गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर में किया था वो था व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, डिफरेंट टाइप के सिस्टम और डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस हमारे पास हैं उनको हमने स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर में आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हर एक सब्सटेंस कोई ना कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करता है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। यानी एवरी सब्सटेंस पोजेसेस अ सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जहाँ पे भी वर्ड यूज़ किया चेंज, दैट मीन्स हम डेल्टा साइन से इसको शो करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इन्वॉल्व ऑन द रिएक्शन। thus हम बोल सकते हैं डेल्टा यू विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यूपी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज यू आर। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास इस लॉ की हैं वो हैं, सबसे पहले एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑल्दो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में कर सकते हैं। यानी कि हम एनर्जी को वन फॉर्म से अदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी भी ना उसको हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं ना कम्प्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट और इज़ कंजर्व ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। कि जो टोटल एनर्जी का सम होता है, यानी कि अगर किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो उन एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, या फिर बोलो वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब ही कांस्टेंट होता है। थर्ड डेफिनेशन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। ये जो एक्चुअल डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो यही है कि हम कोई भी ऐसी मशीन को जनरेट नहीं कर सकते हैं जो कि बिना किसी वर्क को परफॉर्म किए वर्क करे। अगर हमें मशीन से काम करवाना है तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। हम वर्क डन करेंगे मशीन के ऊपर, फिर मशीन फर्दर आगे वर्क डन करेगी। यानी कि हम कभी भी ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो बिना स्टार्टिंग के, उसको स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ वर्क देना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में वर्क दिया तभी वो फर्दर आगे काम करेगा। तो कोई भी ऐसी मशीन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो बिना किसी वर्क के आगे परफॉर्म करे, या फिर बोलो स्टार्टिंग में वो एनर्जी कंज्यूम करेगी तभी आगे वो परफॉर्म करेगी। नाउ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम कोई सिस्टम सपोज करें कि उसकी स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी थी U1 एनर्जी थी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, फिर क्या किया उसने? हीट एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, दैट इज़ Q। इसके अलावा जो इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज हो जाएगी। पहले अगर U1 थी तो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण वो हो जाएगी U1 प्लस Q। अब अगर हम थोड़ा सा उस पर वर्क डन करें तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, अगर हम उसको U2 से रिप्रेजेंट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W के बराबर। दैट मीन्स U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। अगर हम थोड़ा इसको रीअरेंज करें, U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू Q प्लस W। U2 माइनस U1 माइनस U1 हमारा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर यहाँ हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया था तो Q प्लस W था। अगर बाई चांस वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो तो डेल्टा E हो जाएगा इक्वल टू Q माइनस W। अब ये जो कुछ साइंस हैं, प्लस Q का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है बाय द सिस्टम, माइनस Q का मतलब हुआ कि सिस्टम ने हीट लिबरेट की है, प्लस Q का मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम एंड माइनस W का मतलब हुआ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ये साइन कन्वेंशन है जो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। सबसे पहले एंथैल्पी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन सिस्टम अंडर पर्टिकुलर कंडीशन एंड इज टर्म्ड एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी या फिर एनर्जी इसको बोल सकते हैं।
एंथैल्पी क्या हुआ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर, किसी भी सिस्टम में पर्टिकुलर कंडीशंस में कितनी हीट स्टोर हुई है, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी। H इज़ इक्वल टू E प्लस पी वी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी प्लस पी वी हुआ हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2 माइनस H1। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें बताना हो तो HP, EP, VP हम इस तरह से साइन यूज़ करते हैं। ये जो P है हमारा कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ऑन कांस्टेंट प्रेशर हो तो कैसे देंगे, HR, ER, VR, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से हम क्या पता लगा सकते हैं कि डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। P हमारा प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रही है, जो चीज़ चेंज करेगी वही डेल्टा साइन के बाद आती है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, उसके अलावा हर चीज़ चेंज कर रही है। Now the next topic, which is one of the most important topic, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। क्या रिलेशनशिप होता है डेल्टा H विच इज़ चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा U विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करें, A इज़ चेंजिंग इनटू B, यानी A हमारे रिएक्टेंट है, B है हमारे प्रोडक्ट। HA हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, HB हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो HA को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, UA प्लस PVA। अभी हमने स्टडी किया HA क्या था हमारा, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो HA हो गया हमारा UA प्लस PVA, HB हो गया UB प्लस PVB। तो डेल्टा H कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी HB माइनस HA। वैल्यू पुट की UB प्लस PVB माइनस UA प्लस PVA, फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, यहाँ पे हो जाएगा UB माइनस UA, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। P डेल्टा V, P हमारा कांस्टेंट है, डेल्टा V हुआ हमारा VB माइनस VA इंटू HB माइनस HA, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एंथैल्पी को। तो डेल्टा H, ये यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा शो कर रहा है कि डेल्टा H की वैल्यू HB माइनस HA है। डेल्टा H है इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये हमारा आ गया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ये एक टाइप का रिलेशनशिप है, इसके अलावा एक और हमारे पास रिलेशनशिप हो सकता है। नाउ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आइडियल गैस इक्वेशन का हम यूज़ करें, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। रिएक्टेंट के लिए हो जाएगी PVA इज इक्वल टू NART, और प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी PVB इज इक्वल टू NBRT। N हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, प्रोडक्ट के लिए अलग। प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सिर्फ हमारा वॉल्यूम चेंज कर रहा है और नंबर ऑफ मोल चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम एक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस NART। RT दोनों में कॉमन है तो अंदर रह गया NB माइनस NA। तो VB माइनस VA हमारा रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम को, तो P डेल्टा V आ गया इक्वल टू NB माइनस NA, का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम डेल्टा NG साइन से शो करते हैं। तो ये आ गया P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NG RT। अब जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई थी वो थी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर इस इक्वेशन में हम P डेल्टा V की वैल्यू पुट करें यहाँ से, तो आ जाएगा फाइनल जो हमारे पास रिलेशनशिप डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। दिस इज़ द मेन रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है हम चैप्टर में वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।